एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपने बहुत सारा नॉइस सुना होगा थ्रू आउट यूट्यूब और थ्रू आउट टेलीग्राम कि सीजीएल 25 में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अलग होने वाला है, वेंडर चेंज होने वाला है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है और बहुत से लोग तो यहाँ तक जा रहे हैं कि एग्जाम का सिलेबस तक चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, आपको मैं एक बात समझा देता हूं कि कोई भी चीज अभी तक एसएससी ने ऑफिशियली रिटन फॉर्म में कंफर्म नहीं करी है। मैंने आरटीआई लगाकर इनसे बहुत सारी जानकारियां ली थी, खासकर वेंडर के बारे में मैंने पूछा था। इन सब ने उसका यही जवाब था कि ये चीजें हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। पैटर्न सिलेबस के बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन आप देखो मार्केट में चीजें कहां तक पहुंच गई हैं, लोग कितने आगे तक चले गए हैं। और अगर आप बिगिनर हो, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि बिगिनर्स इसमें ज्यादा फंस जाते हैं। जो लोग खासकर बाहर से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इसमें ज्यादा फंसते हैं। आप देखो, एक बंदे का मुझे मैसेज आया था हमारे व्हाट्सएप पे कि आप देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है एसएससी सीजीएल इंडस्ट्री में। कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं हाई प्राइस में, वो भी ठीक है। बोल रहे हैं उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। ये देखो जरा, ये बेशर्मी की क्या हद होती है कि इनसाइडर इन्फो है। कौन सा इनसाइडर इन्फो है? आजकल तो यार ऐसे ऐसे लोग हैं कि एसएससी के ऑफिशियली आकर के यूट्यूब पे बैठ गए हैं, तो ऐसे लोग भी हैं और उनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि क्या है उनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कि इस बार डिस्क्रिप्टिव का पेपर आएगा। अच्छा, और उसका वेटेज काफी हाई भी होगा। अच्छा, उसका वेटेज ज्यादा होगा। प्योर झूठ है, ठीक है। अच्छा, ये प्योर झूठ है या नहीं है इसके बारे में मैं बाद में अभी डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप ये देखो, क्या ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा नहीं हो गया ट्रस्ट मी ब्रो वाली बात नहीं है। ट्रस्ट मी ब्रो वाली बात नहीं हो गई है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये क्या होता है यार। सीधा सीधा अपना सोर्स बताओ, सीधा सीधा बोलो कि एसएससी के फलाना व्यक्ति ने मुझे बोला। आप नाम लेकर के बोलो। ये क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तब तक ये भोंपू बजाना बंद कीजिए कि अभी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है। ये सब अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ होता भी है, अगर मान लो कि 1% चांस ऐसा है भी कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर ऐड हो जाएगा, हालांकि ये मूर्खता होगी। एसएससी अगर ऐसा करने की सोच रहा है तो मैं उसको बिल्कुल बोलूंगा कि आप लोग बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपने जो अच्छे स्टेप्स लिए थे उसको पीछे कर रहे हो। लेकिन अगर चलो ऐसा 1% चांस मैं मानता हूं कि ऐसा होता भी है, तो क्या आपको लगता है कि पहला ही राउंड डिस्क्रिप्टिव का होगा? ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक करानी होती है ऑफलाइन टीचर से। ये ओएमआर शीट से कॉपी चेक तो हो नहीं सकती। तो क्या इसको टियर 1 में डाला जाएगा? जवाब नहीं है। या तो टियर 2 में या 3 में डाला जाएगा। तो यार पहले इसका नोटिफिकेशन तो आ जाने दो। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी। आप उसका इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको ऐसी क्या चूल मची हुई है कि आपको पहले ही सारी चीजें जान लेनी है? आपको उसके अंदर पैसे फंसाने की क्या जरूरत है, खरीदने की क्या जरूरत है? एसएससी के जो दूसरे जीके के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपके 1000 से 1500 घंटे का टाइम खींच लिया जाता है। बताता हूं कैसे। पहले वो आपको बोलेंगे हमारा मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद वो बोलेंगे फ्री में ही सही लेकिन हमारी पीवाईक्यूज की अलग से बैच करो, उसको कंप्लीट करो, उसका नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन करो। उसके बाद वो बोलेंगे कि हम आपको 1 शॉट के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे आप पूरा रिवीजन फिर से करो। ठीक है, वो भी चलेगा। फिर वो बोलेंगे रिवीजन के लिए हम अलग से आपको बैच देंगे, वो अलग से कंप्लीट करो। भले उसका पैसा आपसे ना लें लेकिन वो आपसे आपका बहुत ही बहुमूल्य और कीमती समय ले लेते हैं। और आखिरी में बोलेंगे कि मैं आपको गेस मास्टरगिरी की एक अलग से बैच ला रहा हूं, आपको इसमें मैं गेस करने के लिए सिखाऊंगा। और गेस करने के लिए एक नहीं, आपको दिए जाते हैं 30 से 40 वीडियो घंटे घंटे वाले। तो इस तरह से आप देखो कितना समय आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आप ओवरऑल सारे बैच को कंप्लीट करने के लिए आ गए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे खिंच जाएगा, जबकि अभी एग्जाम में लिमिटेड टाइम बचा है। एग्जाम क्लस्टर में हम जानते हैं कि आपको तैयारी सिर्फ जीके की नहीं करनी होती, आपको साथ में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स भी मैनेज करना होता है। तो इसके साथ में आप जीके को कैसे तैयार कर सकते हो? एग्जाम क्लस्टर ऐप के जीके जीनियस बैच प्रोग्राम के साथ इसमें आप तैयारी कर पाओगे। केवल 100 से 120 आवर्स का बहुत ही क्रिस्प और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट ना हो। केवल एग्जाम की रेलेवेंट चीजों को डाला गया है। एग्जाम पैटर्न से आप कंप्लीटली सेफ रहेंगे, इम्यून रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट ज्यादातर मैंने डाला है और कंटेंट बनाने में टीम के दूसरे लोगों ने भी मदद किया है। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको इस बैच का डेमो लेक्चर्स मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया। आप जाओ डेमो लेक्चर्स देखो, आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर लेना। इस बैच का जो प्राइस है वो 22 मई से बढ़ने वाला है। प्राइस जो है ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन 22 मई के रात से इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसके पहले परचेज कर लेना तो अच्छा होगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे लेकिन वो केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, तो इसमें प्रिंटिंग और सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसी ही चलेंगी और लूसेंट से कहीं ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड जाएंगे। याद रखिएगा इसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड है, तो स्टैटिक के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना, केवल जीके जीनियस बैच कर लो और उसके साथ ढेर सारे पीवाईक्यूज कर लो। आपका तैयारी आराम से हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐप के बारे में और कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हो तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, तो आपकी क्वेरीज को यहाँ पे आंसर कर दिया